जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोनेटिव सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो आज इस आईपीओ को अप्लाई करने का दूसरा दिन है। अभी तक इस आईपीओ में लेटेस्ट कितना सब्सक्रिप्शन हो चुका है, इस आईपीओ का लेटेस्ट करे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, इस आईपीओ को हमें अप्लाई करना चाहिए अवॉइड करना चाहिए, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आईपीओ की बात करें तो यह आईपीओ हमारा 28 मार्च को ओपन हुआ था और कल 3 अप्रैल को क्लोज होगा। 75 से 79 रुपये कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है। एक लॉट में कंपनी 1600 शेयर यहाँ पे टोटल ऑफर कर रही है। टोटल इशू साइज लगभग 25 करोड़ के आसपास का लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए मार्केट से पैसा रेज कर रही है। अगर इसके अलॉटमेंट की बात करें तो 4 अप्रैल के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा और अगर लिस्टिंग की बात करें तो 8 अप्रैल के दिन यह आईपीओ मार्केट में लिस्ट होता हुआ नज़र आ सकता है। इस आईपीओ के अगर लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन की बात करें तो अभी तक अगर देखें तो यह आईपीओ अभी तक 0.8 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल कैटेगरी में यह फुली सब्सक्राइब हो चुका है, 1 गुना यह रिटेल कैटेगरी में भरा है। 0.35 गुना के आसपास एनआई कैटेगरी में हुआ है और क्यूआई कैटेगरी में 0 गुना के आसपास इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। तो क्यूआई और एनआई कैटेगरी में जो मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन होता है वो हमें लास्ट डे के दिन ही देखने को मिलता है। तो कल 3 अप्रैल के दिन ये आईपीओ क्लोज होगा, तो हो सकता है कि शायद से इस आईपीओ में क्यूआई और एनआई कैटेगरी में अच्छा सब्सक्रिप्शन हो सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर इस आईपीओ का आप ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे तो कुछ दिन पहले इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 0% के आसपास चलता हुआ नज़र आ रहा था, वो अब खुल गया है 14 रुपये के आसपास चलता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि लगभग 18% के आसपास फिलहाल चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक डिसेंट सा लिस्टिंग इन इस आईपीओ में आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब सवाल आता है क्या इस आईपीओ को अप्लाई करना सही रहेगा या इस आईपीओ को कम्प्लीटली अवॉइड करें। कंपनी की अगर हम मेनली बिजनेस की बात करें, इसकी जो स्थापना है 2014 में हुई थी और कंपनी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है। मेनली अगर देखें बेसिकली अपने वो क्लाइंट को कॉर्पोरेट एंड जो एजुकेशन सेक्टर्स के इसके क्लाइंट्स हैं उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हुई नज़र आ रही है। कंपनी अपनी सर्विसेज अगर ओवरऑल देखें कितने कस्टमर्स हैं कंपनी के, तो जो भी कुछ गवर्नमेंट एजेंसी एंड एजुकेशन सेक्टर्स में कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है, एफएमसीजी में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, बिग फोर कंसल्टिंग फर्म्स है वहाँ पे भी अपनी सर्विस देती है, आईटी सेक्टर को भी अपनी सर्विसेज देती है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज है वहाँ पे भी कंपनी अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाती हुई नज़र आ रही है। कंपनी अपनी जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे रिलेटेड ट्रेनिंग भी देती है और उनमें अगर कोई एरर वगैरह आता है तो उनका रिजोल्यूशन भी करके देती है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल ठीक ठाक है, लेकिन फाइनेंशियल अगर देखेंगे तो काफ़ी छोटे स्केल पे कंपनी बिजनेस कर रही है, लेकिन इसके फाइनेंशियल रिवेन्यू में भी अगर देखेंगे काफ़ी फ्लक्चुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है। प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर देखेंगे तो इस साल कंपनी ने जरूर ग्रोथ दिखाई है, अदरवाइज कंपनी का जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे करके ही बढ़ रहा है, लेकिन उसमें भी फ्लक्चुएशन नज़र आ रही है। रिजर्व देखेंगे तो कंपनी के पास लगभग 13 करोड़ के आसपास के हैं। डेप्ट बिल्कुल थोड़ी सी ही है, 2 करोड़ के आसपास की कंपनी के ऊपर डेप्ट है। ये एक अच्छी बात है, कंपनी के ऊपर इतनी कोई ज़्यादा डेप्ट नहीं है। 94 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.19 का इतना ज़्यादा नहीं है। पी रेशो देखें तो 13 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो वैल्यूएशन कंपनी ने रीजनेबल रखी है। अगर आप ओवरऑल इस आईपीओ को अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बेटर रहेगा अभी अवॉइड ही करें। लिस्ट होने के बाद आप कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को मॉनिटर कर सकते हैं, उसके बाद अपना लॉन्ग टर्म का व्यू बना सकते हैं। और लिस्टिंग इन के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं इस आईपीओ को अप्लाई करने से पहले लास्ट डे 12 से 3 बजे का वेट जरूर करूँगा। उस टाइम अगर इस आईपीओ में अच्छा सब्सक्रिप्शन होता है, अच्छे सब्सक्रिप्शन से मेरा मतलब है 100-200 गुना अगर ये आईपीओ सब्सक्राइब होता है और इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है 40% मिनिमम होना चाहिए, तभी मैं इस आईपीओ को अप्लाई करूँगा। क्योंकि अगर इतना भी नहीं हुआ, 20-30% इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है, अगर मार्केट में गिरावट आती है तो वो भी गिरेगा। तो उसके चलते ही एक अपना सेफ पॉइंट लेके मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम 40% से ज़्यादा होता है तो ही मैं अप्लाई करूँगा, अदरवाइज मैं अवॉइड कर दूँगा। अगर आप भी अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो बेटर रहेगा एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर कर ले और उसके बाद ही अपना डिसीजन लें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।